जहाँ पे खुद सीएम साहब पहुंचे हैं मौके का जायजा लेने के लिए, लेकिन यहाँ के लोकल लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम तस्वीरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये भगवती नगर की तस्वीरें हैं। अभी यहाँ पे पहुंचे हैं सीएम साहब खुद, वो अब यहाँ का जायजा लेंगे और क्या कुछ वो कहेंगे पूरी जानकारी आप लोग साथ साझा करें। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे लोकल से इनसे बातचीत करेंगे। सर, कितना तबाही का मंजर रहा और उस वक्त क्या कुछ माहौल बना था जब ये पुल बैठ गया था? मैम, इतना वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उस वक्त खुद जब यहाँ से गुजरा था, ये पुल पे जब बैठ रहा था, तो लोग जो है हर कोई उस वक्त ये हाहाकार बचा हुआ था और हर बंदा चाहता था कि मेरी जान बचाने। यहाँ तक के लोग, अगर किसी का बाप जो है वो वहाँ रह गया और बेटा कहीं और था, तो इसी तरीके से हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि कम से कम यहाँ पे लोगों की जानें बच गई। माली नुकसान बहुत हुआ और सिर्फ ये हमारा नहीं बल्कि पूरे जम्मू का नुकसान हुआ है। और खासकर ये जो पुल और फिर हमारे यहाँ निकी तवी के आसपास इधर वाला उधर वाला और यहाँ हमारा बेलीचराना, यानी दोनों तरफ से यहाँ से कम 30 मकान, वहाँ से कम 40 या 50 मकान और फिर उस तरफ कम से कम 35 या 40 कुले थे जो बिल्कुल बह गए, उनका नामो निशान नहीं रहा। तो बहुत बड़ी मतलब नुकसान हुआ। तो हम गवर्नमेंट से यही, पुलिस ने कितना सहयोग किया? बिल्कुल, पुलिस का तो बहुत दाद देनी होगी, पुलिस को एक मुबारकबाद देनी होगी, क्योंकि पुलिस ने बहुत बड़ा हमारा साथ दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की बल्कि लोगों को बचाने की कोशिश की। और मैं देना तो बिलखुसूस हमारी कनाल चौकी थी या फिर हमारी तवी चौकी थी या फिर हमारे नीचे फलाह मडाल वाली चौकी थी, इन अफसरान ने हर तरीके से हमें कोशिश की लोगों की जान बचाने में। और यहाँ तक कि सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे साथ रहे और उन्होंने लोगों को अपनी गाड़ियों में भर भर के और सुरक्षित जगहों पे लेकर छोड़ा। किसी को विक्रम पुल के नीचे छोड़ा, किसी को भगवती नगर उस तरफ लेके पुल के नीचे छोड़ा और कोई किसी हॉस्पिटल तक लोगों को पहुंचाया गया। तो बहुत बड़ा नुकसान। यहाँ पे डिप्टी सीएम खुद पहुंचे हैं, क्या कुछ उन्होंने आपसे बात की? डिप्टी सीएम ने तो अब बात की है कि महकमा से और सारों से बोला है, वो फ्लड वाले हों R&B हों, सारों से बात की कि अब जो है आपके जो काम है और खासकर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये तो तौर पे क्या बोला गया, क्या दिया जाएगा? ये अभी क्लियर तो नहीं है कि क्या दिया जाएगा, लेकिन ऐसे बोला कि देंगे। अब देखते हैं कितना वादा पर खरे उतरते हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ होगा और गरीब लोगों का बर्पा वो तो नहीं पूरा मिल सकता है, लेकिन कम से कम थोड़ी उनकी इमदाद हो जाए और उनका आशियाना जो है कम से कम एक कमरा या उनको टेंट हाउस या कुल्ला उनका बन सके, यही हम मांग करते हैं। कोई बड़ी वो मकानों के बड़े फ्लैट नहीं हमें चाहिए। चलिए, ये लोकल से यहाँ पे फिलहाल आप सभी को बता दें लोकल्स ने क्या कुछ कहा, पूरी जो जानकारी हमने आप लोगों से साझा की। अब देखते हैं कि इस चीज को लेकर डिप्टी सीएम क्या कहते हैं। जम्मू में जो आज हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज लोगों की ये हालत है कि उनके लिए रहने के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है। ये गली और एक जगह का नहीं, गली गली का यही हाल है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आज मेरा आने का मकसद यहाँ सिर्फ ये था, क्योंकि ये चौथा ब्रिज जो टूट गया है, यहाँ डैमेज हुआ है, इसको कैसे रिस्टोर किया जाए ट्रैफिक के लिए, उसके लिए मैं आया। और कुछ और जगहों में जा रहा हूँ मैं, जहाँ खुद लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा मेरी कोशिश, क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला साहब पूरे जम्मू शहर में घूमे और आज उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर सड़कों पे है, और यहाँ से आप ये जज कर सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। बेशक उतना हमारे हाथ में नहीं, जितना हमारे हाथ में इस ड्यूटी के अंदर है, उससे हम ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में खड़े हैं और उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो माता वैष्णो देवी में हुआ है सर, वो कितना चिंता? देखिए, माता वैष्णो देवी जो हुआ है वो एक श्राइन बोर्ड है, वो LG साहब के अंडर आता है और इसके जवाबदेही LG साहब, और LG साहब को जवाब देना चाहिए कि अगर जब अलर्ट था, रेड अलर्ट था, तो आपने यात्रा क्यों नहीं रोकी। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें एक फेयर इंक्वायरी कराएं। अगर इसमें LG साहब की गलती है, चाहे किसी ऑफिसर की गलती है, जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि 35 जानें चली गई हैं, कोई छोटी नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत घरों के घर उजड़े हैं। तो इसलिए खाली हम इसको जस्ट कंडेम करके छोड़ दें वो बात नहीं, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो है उमर अब्दुल्ला सरकार के अंडर नहीं है, ये LG साहब के अंदर। थैंक यू।
अगर मैं बात करूं जम्मू की, तो जम्मू में तबाही का मंजर जिस तरह से आपने देखा, आने वाले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जम्मू की सड़कें तमाम पानी से भरी हुई थी। हर एक नदी की मैं बात करूं, नाले की बात करूं, हर एक चीज का पानी जो कि हाई फ्लो में था, यानी कि खतरे के निशान के भी ऊपर जो कि पानी बह रहा था। लेकिन अगर मैं भगवती नगर पुल की बात करूं तो ये चौथा ब्रिज है जो बिल्कुल बैठ गया है और उसी के चलते ये अभी भी रेड जोन में है। और यहाँ पे डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, उन्होंने मौके का जायजा लिया, क्या कुछ उन्होंने पूरी बात कही, अपना पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। यह पुल जल्द से जल्द रिपेयर हो जाएगा और इस बार शायद इसमें कुछ तब्दीली भी आ सकती है, चेंजेस भी आ सकते हैं। और क्या कुछ डिप्टी सीएम ने कहा, हमने पूरी जानकारी जो है आप लोगों के साथ साझा की। अभी भी यहाँ पे नुकीली तार से पूरा रास्ता जो कि बंद किया जा चुका है और रेड जोन एरिया में, यानी कि अभी भी आने वाले कुछ दिन जो है मौसम खराब बताया गया हो। और अगर मैं बात करूं तो ये रेड जोन में आ रहा है, तमाम एरिया यहाँ बंद किया जा चुका है। बहुत तबाही का मंजर जो कि आप लोगों ने देखा होगा, हर एक जो कि वीडियोस हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक साझा की। फिलहाल यहाँ पे डिप्टी सीएम खुद पहुंचे हैं मौके का जायजा लेने के लिए और तमाम तस्वीरें हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से इस वक्त भगवती नगर की दिखाई। तो फिलहाल जनता इस वीडियो को शेयर करते चले, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखें और भी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तब तक देखते रहिए जेके तहलका न्यूज़।